मित्रों, ये समाजवादी पार्टी की एबीसीडी ही उल्टी है। इनका है ए से मतलब है अपराध और आतंक, बी से मतलब है भाई भतीजावाद, सी से मतलब है करप्शन और डी से मतलब है दंगा। भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरी एबीसीडी पर पानी फेरने का काम किया है। कुछ दिन पहले इनकम टैक्स विभाग ने रेड लगाई। भाई अखिलेश को पेट के अंदर बहुत मचलन हो गई। क्यों रेड लगा रहे हो? ये राजनीतिक फैसले है, ये राजनीतिक द्वेष के कारण रेड लगी है। और आज उनको जवाब देते नहीं बनता है। ये समाजवादी अत्तर बनाने वाले के वहां से 250 करोड़ रुपया कैश मिली है। 250 करोड़ रुपया। भाई किसी ने 250 करोड़ रुपया एक साथ जीवन में देखा है क्या? देखा है? देखा है? मुझे बताओ 250 करोड़ किसका है? किसका है? ये यूपी की गरीब जनता का लूटा हुआ 250 करोड़ ये अत्तर वाले के घर से निकला है। मित्रों, अत्तर वाले के घर से। अखिलेश जी, आप हमें डराने का प्रयास न करो। मोदी जी ने सत्ता पर आने के पहले कहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर से भ्रष्टाचार को नाबूद करेगी, काला धन को समाप्त कर देगी। और मित्रों, आज जब रेडें हो रही हैं तो उनको पेट में मचलन आ रही है। मगर मैं कहने आया हूं मित्रों, मोदी जी की सरकार गरीब के विकास के लिए कटिबद्ध है। इसमें भ्रष्टाचारियों की कोई जगह नहीं। मित्रों, अभी आपने देखा होगा, कश्मीर की बात आती है तो उनको बड़ा बुखार आ जाता है। मित्रों, कितने सालों से 1950 से भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी एक विचार लेकर निकले थे कि कश्मीर हमारा है। हमारे प्रथम अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर के लिए बलिदान दिया और हम नारा लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर। जरा जोर से बोलिए, जहां हुए बलिदान मुखर्जी। मित्रों, 370 हटाने का जब मामला आया, ये सपा, बसपा, कांग्रेस सारे लामबंद हो गए। 370 नहीं हटानी चाहिए। मैं आज भी पूछता हूं, क्यों नहीं हटानी चाहिए? आप बताओ हरदोई वालों, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? कश्मीर से 370 हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? ये लोग अरुण रुदन करते रहे और मोदी जी ने देखते देखते 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया। मित्रों, और आज भारत माता का मुकुटमणि हमारा कश्मीर हमारे हाथ में है और हमेशा के लिए भारत के साथ जुड़ गया है। मित्रों, ये हरदोई में मैं आया हूं। अभी जब चुनाव आता है, विशेषकर कांग्रेस, सपा, बसपा, सबको बाबा साहब आंबेडकर याद आ जाते हैं। मगर एक कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका सम्मान करने का काम अगर किसी ने किया है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया। 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिन भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया। 26 नवंबर को संविधान दिन भारतीय जनता पार्टी ने दी। मऊ में उनके शिक्षा स्थान पर स्मारक
भाजपा ने बनाया। लंदन में स्मारक मोदी जी ने बनाया। नागपुर में दीक्षा भूमि भारतीय जनता पार्टी में बनाई। दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल मोदी जी ने बनाया और मुंबई में चैत्य भूमि भी मोदी जी ने बनाई। ये लोग बाबा साहब का विरोध करने वाले लोग जब चुनाव आता है दलित कल्याण की माला जपते हैं। मित्रों, मैं आप सभी को कहने आया हूं, गरीबी हटाओ की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी 70 साल तक 4 पीढ़ी से शासन करा, गरीबी नहीं हटी। आपने 2014 में मोदी जी को चुनकर भेजा, 2019 में मोदी जी को चुनकर भेजा। आज उत्तर प्रदेश के 42 लाख गरीबों को मकान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 2,61,00,000 गरीब माताओं के घर में शौचालय बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 1,67,00,000 माताओं को आज यहां पर बैठी है गैस का कनेक्शन मुफ्त देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। आयुष्मान भारत के तहत 16 करोड़ उत्तर प्रदेश वालों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। कोरोना आया, 130 करोड़ गरीबों को, 130 करोड़ की आबादी को फ्री ऑफ कॉस्ट टीका लगाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। कोरोना आया, उत्तर प्रदेश के 17 करोड़ लोगों को 2 साल तक 1 पैसा लिए बगैर राशन देने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मित्रों, श्रमिकों के घर में योगी जी ने 1,000 रुपया प्रति श्रमिक 230 करोड़ रुपया भेजा। मोदी जी ने हर विधवा, हर बूढ़े के अकाउंट में 1,000 रुपया भेजा। नई सिंचाई की 18 परियोजनाएं करी। मेडिकल कॉलेज 30 नए बना दिए हैं और सीटों को 1300 से बढ़ाकर 3800 करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हरदोई के अंदर भी मेडिकल कॉलेज बना है। हरदोई के अंदर 6,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट आया है। एक गंगा एक्सप्रेस हरदोई से होकर गुजर रहा है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी हरदोई में बनने वाला है। सवायजपुर विधानसभा के अंतर्गत अर्जुनपुर के पुल को भी हमने स्वीकृति दी है। और अवध की बात करें तो अयोध्या में राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज बनाया। प्रभु श्री राम के साथ जोड़कर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर लंबा नया बनाने की शुरुआत की। गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा बनाने की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस का शिलान्यास हुआ और अवध में 9 मेडिकल कॉलेज बनाए और डिफेंस कॉरिडोर आया जिससे मेरे यूपी के युवाओं को नौकरी मिलने वाली है। मित्रों, आप मुझे बताइए, 15 साल तक उत्तर प्रदेश ने सपा बसपा सपा ये बुआ बबुआ को राज करने का मौका दिया था या नहीं दिया था? दिया था या नहीं दिया था भाई? 15 साल तक उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का शासन रहा या नहीं रहा? विकास हुआ क्या? विकास हुआ क्या? गुंडे भागे थे क्या? गरीबों को अनाज मिलता था क्या? घर में शौचालय पहुंचा था क्या?
घर में बिजली पहुंची थी क्या? घर में गैस का सिलेंडर पहुंचा था क्या? हर एक को घर मिलने की योजना बनी थी क्या? ये लोग विकास नहीं कर सकते।